मेरे प्यारे भागवत श्रोताओं, आप सबको मेरा सादर नमस्कार और आपका स्वागत है भाग 7 में 7वें वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण का, जिसमें आज हम द्वितीय स्कंद योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंद में क्या कहा गया है, क्या कथा है, कैसे योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और राजा परीक्षित के आगे की कथा को बताया गया है। इससे पहले जस्ट कुछ एक मिनट के लिए मैं आपको पुराने जो वीडियो है, हमारे जो 6 भाग के वीडियो है, उनमें क्या हुआ था ये मैं आपको बता दूं कि उनमें हमने श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व जाना था कि श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से क्या होता है, क्यों पढ़ा जाता है और क्यों यह सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें 12 स्कंद है, 24 अवतार है भगवान विष्णु के, जिसके बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें आपने जाना था कि सभी स्कंद में क्या कहानियां हैं, उसके बारे में जो है संक्षिप्त विवरण महत्व में बताया गया। उसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी कथा बताई थी जिसमें देवर्षि नारद जो है श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व जानना चाहते थे और जानना चाहते थे कि कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे लोगों के जो दुख बाधा और विपत्ति जो है वो दूर हो जाए और लोग जो है भक्तिमय हो जाए। इसके लिए वो जो है कई जगह घूमते हुए अंत में वो जो है मिलते हैं सनकादिक ऋषि से और उसके बाद में भागवत पुराण क्यों मोक्ष प्रदान करता है और श्री महर्षि ऋषि वेद व्यास जी ने कैसे इसकी रचना की थी उसके बारे में हमने जाना था उस छोटी सी कहानी में। उसके बाद हमने प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन की कहानी जानी थी, जिसमें संक्षिप्त रूप से किस तरह से भगवान विष्णु के 24 अवतार के वर्णन है और सूत जी जो है राजा परीक्षित के कई प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सौनकादिक ऋषि जो है उन्होंने सूत जी से श्रीमद् भागवत जी के विषय में बहुत प्रश्न पूछे थे और उसके भी उत्तर दिए थे। और उसके बाद में आगे जाकर के आपने सुना था कि महाभारत की छोटी सी कथा जिसमें जो है दुर्योधन की जान कटी थी और उसमें जो है कैसे द्रौपदी ने जो है क्षमा कर दिया था और इसके बाद कृष्ण जी और महाभारत में कैसे करके महाभारत का जो है विश्राम हुआ और भगवान श्री कृष्ण कैसे द्वारका गए और राजा परीक्षित का विवाह और उन्होंने कैसे जो है बैल और गाय जो कि धर्म और पृथ्वी के रूप में जो है दिखे थे उसके साथ जो है उनका संवाद और किस तरह करके राजा परीक्षित के ऊपर में मुकुट पर जो है कलयुग जो है विराजमान हो जाते हैं और उस कलयुग के कारण जो है वो किस तरह से जो है उन्होंने दोष किया और उन्होंने किस तरह जाकर के ऋषि के आश्रम में जो राजा परीक्षित शिकार करने गए थे उस समय उन्होंने किस तरह से ऋषि के आश्रम में जाकर के वहां पर अपने अपमान को समझा और उसके बाद में उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि उनका वास्तविक में अपमान हो रहा है। ऐसा सोच करके उन्होंने ऋषि समीप के गले में जो है मरा हुआ सांप डाल दिया, जिससे ऋषि श्रृंगी जो है काफी नाराज हो जाते हैं, जो समीप जी के पुत्र रहते हैं और उसके बाद में जो है उनको उसका दंड मिलता है। पर बाद में पता चलता है कि उन्होंने अज्ञानतावश कलयुग के प्रभाव में ऐसा किया था और ऋषि समीप जो है वो अपने पुत्र श्रृंगी पर जो है काफी नाराज होते हैं। उसके बाद राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई इसके बारे में जो है बताया गया और उसके बाद में कुछ प्रश्न जो है परीक्षित ने सुखदेव जी से किए थे। वो 2 प्रश्न थे, जीवन के लिए सर्वदा करने योग्य क्या है, थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है और सुखदेव जी ने राजा के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वहां पर रुक गए थे। इसके बाद जो है द्वितीय स्कंद की कथा शुरुआत होती है। आइए हम जानते हैं द्वितीय स्कंद की कथा और जिसमें हम जानेंगे योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। इसके पहले जैसे हम द्वितीय स्कंद की शुरुआत करें उसके पहले प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत जी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए जानते हैं द्वितीय स्कंद की कथा। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने पहले तो उन प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की
प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण स्मरण कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण का जो कीर्तन है, वही जो है मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए मुझे ये देखकर इस कलयुग में और अभी के आधुनिक समय में यह देखकर मुझे अपार हर्ष होता है कि हमारे कई भाई बहन जो है कहीं न कहीं भागवत भक्ति में जो अपने आप को लीन कर रहे हैं और वृंदावन मथुरा में जाते रहते हैं, वहां कीर्तन करते रहते हैं, त्रिपुर तिलक लगा करके और जो है कृष्ण मंत्र वगैरह का उच्चारण करते रहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का उच्चारण करते रहते हैं और अपने आप को भक्तिमय बनाते हैं। यह खासकर अभी की युवा पीढ़ी जिसे जेन जी कहते हैं, उनमें जनरेशन नेक्स्ट में भी जो है मैं देख रहा हूँ कि भक्ति का जो है प्रचार प्रसार काफी हो रहा है। भगवान कृष्ण का प्रभाव है ये, और कुछ नहीं है। जो हम कर रहे हैं कि केवल उनकी ही आज्ञा से, उनकी ही इच्छा से कर रहे हैं। तो आइए आगे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट कर दिया है, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा हूँ। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें मैं सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि यह ग्रंथ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा परीक्षित, सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों मतलब स्त्री, पुत्र, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। सबसे पहले ये जानिए कि जो सांसारिक विषय है, जैसे आप जानते हैं कि पति जो है पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, धन इत्यादि में जो है इस तरह से लिप्त रहता है, और उसी तरह जो है पत्नी, बच्चे सारे जो है इसमें लिप्त रहते हैं कि उनको मोह माया के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता है। तो हम इन सब विषयों में इतना बिजी रहते हैं, इतने जो है अपने आप को जो है उसमें रत रख देते हैं कि मित्र, परिवार, रिश्तेदार, धन और जो है रोज की नौकरी चाकरी, इन सब में जो है अपने आप को इतना लिप्त कर देते हैं कि भक्ति का जो है समय नहीं निकाल पाते हैं। इसी कारण से मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ जो है अपने मूल्यवान समय को जो है शेयर करना चाहता हूँ, और भगवान ने जो दिया है मुझे जो भी जो भगवान ने जो कलाएं दी है, ज्ञानवर्धक बातें आपको सुनाने की, श्रीमद् भागवत पुराण आप तक पहुंचाने की, और छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे वीडियो में इसी तरह मैं श्रीमद् भागवत पुराण आप तक पहुंचाता रहूंगा जब तक हम जो है पूरे स्कंद का जो है वर्णन जो है समझ नहीं लेते हैं और सारी कथाएं जान नहीं लेते हैं, तब तक मैं आपको ऐसे ही जो है यह भागवत कथा जो है छोटे छोटे भाग में सुनाता रहूंगा, ताकि आप अपने दैनिक क्रिया में दैनिक क्रिया जिसमें आप बिजी रहते हैं, उसके अलावा भी समय निकाल करके आप जो है इस वीडियो को सुने और श्रीमद् भागवत पुराण का जो है लाभ उठाए और उसकी भक्ति रस में जो है डूबे। इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि इसका लाभ सबको मिले और भागवत जी का प्रचार प्रसार हो सके और इसके साथ मेरा भी कल्याण होता रहे। आगे जानते हैं, मनुष्य सांसारिक मोह के कारण भी भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता है। उसका संपूर्ण जीवन खाने, पीने, नींद, मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है। सारा जीवन बस यही सोचते रहते कि क्या खाए पिए, कैसे धन अर्जन करे, और धन अर्जन करके उसके बाद में कैसे पहनाव ओढ़ाव, धन वगैरह जो है, ज्वेलरी, पैसे, कैसे मतलब इन सब के पीछे ही जो है अपने आप को जो है विविध रूप से जो है विवश करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं और इतना रत रहते हैं कि हमें जो है न तो भगवान की भक्ति का ध्यान रहता है, न स्मरण रहता है। और अगर हम जो है कहीं मंदिर भी देखते हैं या कहीं नमस्कार भी करते हैं, तो बस तुरंत से जो है कि ऐसे झटके में करते हैं जैसे लग रहा है भगवान के ऊपर आप एहसान कर रहे हो। अरे प्रणाम करना है, दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जो है नमन करे और अपने कर्मों के लिए जो है भगवान को ये आशीष ले कि आप अच्छे कर्म करें, आपका जीवन अच्छा रहे। पर हम ऐसा कुछ करने से जो है इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम जो है बहुत बिजी रहते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत हो। देखिए वह समय जो आप भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, और जैसे ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, आप जो श्रीमद् भागवत पुराण को सुन रहे हैं, यही सबसे सार्थक समय है मेरे मित्रों। आप जो है इसके अलावा जो भी करते हैं
उसे सार्थक नहीं कहा जाएगा। वो आपका कर्म है, परंतु वह कर्म जो है ऐसा ना करे कर्म जो कि आपको भगवान और भक्ति से जो है दूर करे। समय निकालकर भगवान भक्ति भजन में अपने आप को लगाए। रोजाना 5 मिनट का समय ही अपने इष्ट देव के लिए दे। याद करें, आप जिस भी धर्म से जो है संपर्क रखते हैं, उस धर्म के देवता को जो है आप जो है याद करें, गुरु को याद करें। रोजाना 5 मिनट का ही समय दे, पर दे जरूर। शेष जीवन तो लोहार की धोखनी के समान व्यर्थ है। मतलब जो आप ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जितना समय लगाते हो, बस वही सार्थक है। बाकी सारा जीवन जो है, शेष जीवन आपका जो है, वो लोहार के धोखनी के समान व्यर्थ है, वो बेकार है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थ है। जो व्यक्ति सत्य मन से ईश्वर की आराधना में लगता है, वह 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। आप जानते हैं, आपने ऐसी ऐसी कथाएं सुनी हैं जिनमें मन को जो है स्वच्छ करके, निर्मल करके भगवान भक्ति भजन में जो है जो जो लगे हैं, उन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। उसी तरह आप अगर ईश्वर के लिए 2 क्षण भी निकालते हैं और सच्चे मन से निकालते हैं, तो आपको अभय पद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, जिसके लिए आप जो है रोजाना मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक धन अर्जन करते हैं। वो शांति खोजने के लिए ही आप कर रहे होते हैं कि पेट में शांति रहे, मन में शांति रहे, परिवार में शांति रहे, और जितने रिश्तेदार हैं वो शांत रहे, सब सुखी रहे। और उसके लिए आप जो है सोचते हैं कि धन जो है मुख्य सोर्स है। जी हाँ, कलयुग में धन मुख्य सोर्स है, परंतु उस धन को अर्जन करने के लिए आपको अगर जो है गलत रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है, और अगर आप जो है उस धन को अर्जन करने में ईश्वर भक्ति भावना में अपने आप को जो है 2 क्षण भी नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसा धन जो है व्यर्थ है। राजर्षि खंडवाद का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर आराधना में अपने आप को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए 2 क्षण में ही कर ली। तो राष्ट्रीय खटवाद का जीवन इस बात का प्रमाण है दोस्तों। जैसा आपको पता चलता है कि अगले 5 मिनट का समय आपके जीवन में है, इस 5 मिनट में आपको जो करना है कर लीजिए, और अपेक्षाकृत मैं कहूं कि 2 मिनट का समय है आपके पास, आपको क्या करना है आप कर लीजिए। तो आप जो है बौखला जाएंगे कि भाई बहुत सारी चीजें करनी थी, मैंने जो है कई इन्वेस्टमेंट किए थे, धन, ज्वेलरी, जमीन, परिवार से इससे मिलना था, उससे मिलना था, कई चीजें करनी थी। आप इन सब में जो है अपने आप को जो है दुविधा में डाल देंगे, और वो 2 क्षण आप जो है बस राम राम कर लीजिए, श्री कृष्ण कृष्ण कर लीजिए। आपका जन्म जिस कारण से हुआ है वह जीवन सार्थक हो जाएगा, और आपको आत्म कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। आपका समय जो है जब कम रहता है, तब आप जो है सोचते हो कि क्या न क्या कर ले, बट जब आपके पास समय है, तब उस समय को जो है आप या तो रील देखने में निकाल देते हो, या वीडियो देखने में निकाल देते हो, यूट्यूब और कई चीजों को देखने में निकाल देते हो। बट ज्ञान और भक्ति की चीजें जो है वो समझने सुनने में जो है आप सोचते हो कि अभी तो और समय है, कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। तो वो कभी का समय जो है ऐसा हो जाता है कि एक समय जो बहुत दुखदाई हो जाता है। मेरे दोस्तों, सुखदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य रूपी शास्त्र के से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन से मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर आप मृत्यु सैया पर हो, या अगर आपको लगता है कि कोई रोग व्याधि ऐसी हो गई है जिससे आपका जीवन अब खत्म होने वाला है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जीवन आया है, जीवन जाएगा, जवानी आई है, जवानी जाएगी, बचपन आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, जन्म लिए हो तो मृत्यु भी होगी। यही सत्य है, यही जो है परम सत्य है। इसको जानकर जो है क्यों घबराना। अगर आप जानते हो कि समय कम है, मृत्यु माया और इन सब चीजों में जो है अपने आप को जो है जान करके घबरा रहे हो, तो घबराओ नहीं, अपितु वैराग्य रूप का धारण करो और शास्त्र और ईश्वर भक्ति में, ओंकार में अपने आप को लगाओ। आपके समस्त दुख कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर लो। इसका अर्थ है कि मन को प्रभु की चिंता में लगाओ और आंख बंद करके ऊपर मुकुट से लेकर के नीचे चरणों तक भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग का, और जो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मनमोहक स्वरूप का, भगवान विष्णु के सुंदर मनमोहक स्वरूप का, भगवान शिव और जो भी आराध्य है उनके जो है सुंदर मनमोहक दृश्य का
आप जो है विवरण अपने मन में सोचिए कि इस तरह प्रभु दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, उनके सौंदर्य में अपने आप को लीन करते हुए, और ऐसे में अगर आपका जीवन त्याग होता है तो जीवन जो है सार्थक है। मित्रों, मैंने जो है प्रथम स्कंद के बारे में जो है विवरण और श्रीमद् भागवत का महत्व उसके बारे में संक्षिप्त में बताया कि आज पिछले 6 भागों में किस तरह से क्या बताया गया था। और इस 7वें भाग में जो है द्वितीय स्कंद में मैंने जहां तक भी आपको जो है कथा के बारे में बताया है, वहीं मैं इस कथा को विश्राम देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि आपके पास समय का अभाव है, आप जो इसे न सुनेंगे न देखेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड करे, या फिर जो है ऐसा हो कि वो जो है बेचैन होकर के खुद ब खुद जो है वीडियो को बंद कर दे, क्योंकि आप सब जो है महाज्ञानी हो, आप सबके पास जो है समय बहुत ही कम है। परंतु मेरे पास कुछ समय जो है, मैं चाहता हूं कि इतना अगाध रहे कि ईश्वर भक्ति में ही वो समय चला जाए, जिससे जो है कि इंसान को जो है परम सुख शांति की प्राप्ति होती है। और सच बताओ तो कथा करते वक्त मुझे जो है जो अनुभव और हर्षोल्लास हो रहा है, और आपके साथ जो शेयर करके मुझे जितना अच्छा लग रहा है, वो अगर आप सुनकर भी महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ये कथा जो है कहने में मेरा जो जीवन सार्थक हो गया। यही मैं कथा को विश्राम देते हुए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।